हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद यार सौरभ। फ्रेंड्स, आज के एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर हमें एमएस एक्सेल की अपनी किसी वर्कशीट का प्रिंट आउट निकालना है, उस पेज को प्रिंट करना है, तो उस पेज को प्रिंट करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको करने का क्या प्रोसेस है, कैसे पेजेस को सेट करते हैं, आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे एक डाटा है और हमें इसका चाहिए प्रिंट आउट। ओके, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो आप जिस डाटा को प्रिंट करना है उसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये देखिए हमारा डाटा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने का शॉर्टकट हमने आपको पहले ही बताया हुआ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन बटन प्रेस करेंगे और आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने जाना होता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे कर लेंगे क्लिक। ओके, एक तरीका ये हो गया। दूसरा इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ पी प्रेस करने पे आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रिंटर में आप यहाँ पे अपना पेज प्रिंट करना चाहते हैं। चलिए हमने यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, प्रिंट एक्टिव शीट्स। यहाँ पे देखिए इस पे जब आप डाउन एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, प्रिंट एक्टिव शीट्स। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये हुआ कि आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं ये उस शीट को प्रिंट करेगा। ओके, सेकंड क्या है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, मतलब आपके वर्कबुक में जितना भी डाटा है ये उन सारे डाटा को प्रिंट कर देगा। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, प्रिंट सिलेक्शन, मतलब आपने जितना डाटा सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही डाटा यहाँ पे प्रिंट में दिखाएगा। देखिए यहाँ से हमने प्रिंट सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने जितना भी डाटा सेलेक्ट किया है ये उसी डाटा का यहाँ पे प्रिंट दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, पेजेस। अब मान लीजिए कि आपका डाटा यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं आप 4 पेज में दिखा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज का डाटा यहाँ पे प्रिंट हो, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पेज और एंडिंग पेज, मान लीजिए हमारा 10 पेज का डाटा है, उसमें से हम 3 से 5 नंबर तक के ही पेज का डाटा प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेज में जहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे हम 3 कर देंगे और 2 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 5। ओके, तो ये अब जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो ये आपका डाटा यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पेज का डाटा सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी डाटा आपका प्रिंट नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए आपका ऑप्शन है कोलेटेड, इस पे क्लिक कर लेते हैं। कोलेटेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके डाटा में 3 पेज हैं और आप उनकी 3 कॉपी चाहते हैं। तो अगर आप डाटा इस तरीके से प्रिंट चाहते हैं कि जो आपका 3 पेज का डाटा है वो पहले कैसे प्रिंट आउट हो, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये एक सेट हो गया। फिर फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये दूसरा सेट हो गया। फिर थर्ड क्या हो गया, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। तो इसमें आपके कैसे प्रिंट आउट निकल रहे हैं, इसमें आपका पूरा सेट एक बार में निकल रहा है, फिर सेकंड सेट निकल रहा है, फिर थर्ड सेट निकल रहा है, ये हो गया कोलेटेड। अब अगर आप ऐसे नहीं चाहते, आप चाहते हैं नहीं फर्स्ट पेज का ही पहले 3 प्रिंट आउट निकल जाए, फिर सेकंड का 3 प्रिंट आउट निकल जाए, फिर थर्ड का, तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, अनकोलेटेड यहाँ से सेलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, मतलब अभी आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है यहाँ पे, है ना। अब आप अगर यहाँ से चाहते हैं अपने डाटा का ओरिएंटेशन चेंज करना, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप और लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट। देखिए जैसे हमने लैंडस्केप ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट किया, हमारे पेज का लेआउट देखिए चेंज हो गया है। ओके, ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन को सेट करना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, लेटर। जहां पे लेटर लिखा है, लेटर का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने पेज के फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली हम ऑफिस में क्या करते हैं, A4 पेपर को प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जिस भी तरह का आपका डाटा है आप उसके अकॉर्डिंग पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल मार्जिन, यहाँ से आप अपने पेज का मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ प्री डिफाइंड जो है मार्जिन सेलेक्टेड है, क्या है, ये हमारा नॉर्मल मार्जिन है। अगर आप इसको थोड़ा वाइड करना चाहते हैं तो आप वाइड सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जैसे वाइड हमने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ का जो मार्जिन है वो बढ़ गया। अब चलिए इसमें थर्ड ऑप्शन क्या है, नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे नैरो मार्जिन क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इधर साइड हमारा जो मार्जिन था आउटसाइड का, वो मार्जिन हमारा देखिए कम हो गया।
अब मान लीजिए कि आप ये मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है कस्टम मार्जिन का। हमने क्या करना है, कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे कस्टम मार्जिन हमने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन हो गया। इसमें आपके पास मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है कि आप टॉप में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं और हेडर में कितना रखना चाहते हैं, लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, राइट में और बॉटम में। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कस्टम मार्जिन सेटअप का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नो स्केलिंग। अब नो स्केलिंग में क्या है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्केलिंग क्या है कि अभी हमने इस पे कोई स्केलिंग नहीं किया है। अब हमारा डाटा आप देख सकते हैं कि डाटा हमारे पास नीचे है, 4 पेज में जा रहा है हमारा डाटा, है ना। हम अब क्या चाहते हैं कि हमारा पूरा डाटा सिर्फ एक पेज पे सेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिट सीट ऑन वन पेज। देखिए जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा एक पेज पे सेट हो गया। अब देखिए आप नीचे यहाँ पे 1 of 1 दिखा रहा है, मतलब हमारा टोटल डाटा क्या है, सिर्फ एक पेज में ही सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, मतलब आपके डाटा में जितने कॉलम्स हैं वो सारे एक पेज पे आ जाएं। अब हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारे जितने डाटा में जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स क्या हो गए, एक पेज में सेट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसको हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, अब हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ पे रोज हैं वो सारे के सारे रोज हमारे क्या हो गए, एक पेज पे सेलेक्ट हो गए। ओके, इसके बाद अगर आप इसमें कोई अदर स्केलिंग करना चाहते हैं, कस्टम स्केलिंग, तो उसके लिए देखिए आपको ऑप्शन है इसमें। देखिए पेज पे सेटअप में आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ से अपने पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में। सेकंड आपके पास ऑप्शन है देखिए स्केलिंग का। यहाँ पे अभी स्केलिंग क्या है, 89 है। अब चलिए स्केलिंग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, अब बढ़ाने के बाद हम इसको जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे अभी कि आपके पेज में देखिए स्केलिंग बढ़ गया और आपका पेज फिर से कितने में चला गया, 4 पेज में चला गया। ओके, अब चलिए इसको फिर से कम करके देख लेते हैं। स्केलिंग में जाएंगे, कस्टम स्केलिंग। अब कस्टम स्केलिंग में जाने के बाद कस्टम स्केलिंग ऑप्शंस में इसको हम कर देते हैं 55। ओके, और इसको हम करते हैं ओके। अब देखिए जैसे हमने 55 स्केलिंग किया, आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा डाटा क्या हो गया, साइज में छोटा हो गया और एक पेज पे नीचे आप देखिए 1 of 1, मतलब ये पूरा एक पेज में क्या हो गया, हमारा डाटा सेट हो गया। ओके, इसी कस्टम स्केलिंग में देखिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है फिट टू, मतलब आप अपने डाटा को कैसे चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, पेजेज वाइड बाई 1 टॉल, मतलब अगर आपका डाटा 2 पेज का है या 1 पेज का है तो उसको आप अगर सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका डाटा थोड़ा वाइड है तो आप उसको चाहते हैं कि 1 पेज में सेट हो जाए और टॉल कितना, 1 पेज में ही हो जाए। अब इसको हम कर लेते हैं ओके। अब इससे क्या होगा कि हमारा पूरा डाटा क्या होगा ना, देखिए ये जितना भी इसमें वाइड है ये पूरा 1 पेज में आ गया और जितनी लंबाई है इसकी ये भी हमारा पूरा 1 पेज में आ गया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है उसकी चौड़ाई तो 1 पेज में ही आए लेकिन जो उसकी लंबाई है वो आए 2 पेज में, तो देखिए यहाँ पे क्या कर दें, इसको 2 कर दिए टॉल में और इसको हम कर देंगे ओके। तो देखिए जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा डाटा थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, छोटा है। अगर ये डाटा हमारा और लंबा होता तो अब ये हमारा डाटा क्या हो जाता, सेकंड पेज में भी शिफ्ट हो जाता। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पेपर साइज दे रहा है। आप यहाँ से भी अपने पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से पेपर पे प्रिंट आउट निकालना है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, पेज सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। पेज सेटअप अभी हमने जो बताया आपको वही सेम चीज है। यहाँ पे देखिए आपके पास मार्जिन, हेडर, फुटर और पेज का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं इसी पेज लेआउट, पेज पे प्रिंट रिव्यू पे। आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इससे क्या होगा कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने पेज का मार्जिन शो होने लगेगा। अब आप यहाँ से चाहें तो अपने पेज का मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ देखिए इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है जूम टू पेज, मतलब अगर आप अपने पेज को जूम करके देखना चाहते हैं तो आप देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज आपके सामने जूम होकर शो होने लगेगा। ओके, ये था आपका प्रिंट का सेटअप करना, अपने पेज के प्रिंट का सेटअप करना। प्रिंटर आपने कैसे सेलेक्ट करना है वो आपको हमने पहले ही बता दिया कि आप यहाँ से जो भी प्रिंटर आपका सिलेक्टेड है जिसमें आपने प्रिंट आउट निकालना है, आप प्रिंटर को यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपका ऑप्शन आता है कॉपीज। मान लीजिए आपके पास ये डाटा है और आप इसके कितने कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप इसके 10 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको आप एरो के थ्रू बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका MS एक्सेल में किसी भी पेज का प्रिंट सेटअप करने का तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।